महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और हम सभी प्रतिदिन इस रामायण का स्वाध्याय करते हैं। अभी इसमें बाल कांड का 23वां सर्ग चल रहा है। कौन सा? बाल कांड का 23वां सर्ग। जब महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण जी को दशरथ जी से प्राप्त करके और चले तो पहली रात कहाँ बिताए थे? सरयू नदी के दक्षिण तट पर। कहाँ बिताए थे जी? सरयू नदी के दक्षिण तट पर। और वहाँ लिखा हुआ है कि जैसे ही रात्रि विश्राम हुआ, किस पर विश्राम किए थे राम जी? घास फूस के चटाई पर, बिछावन पर। लेकिन बहुत आनंद आया था। क्यों? कि विश्वामित्र जी उसे बहुत ज्यादा स्नेह दे रहे थे, प्रेम दे रहे थे, उनका विनोद कर रहे थे, हंसा रहे थे, खिला रहे थे, तो उनको आनंद आ रहा था। तो चटाई पर सोने में भी आनंद आया। उससे पहले कभी भी चटाई पर नहीं सोए थे। राजा का बेटा कहीं चटाई पर सोएगा? वो तो गलीचे पर सोते थे। अब देखो, अब वहां से आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि प्रातः काल हुआ तो विश्वामित्र जी जगाए, कहे कि अब समय हो गया है संध्या का। किसका समय हो गया? संध्या का। प्रातः काल की संध्या का समय हो गया है, इसलिए आप उठिए और देव कार्य करिए। तो संध्या हवन आदि करने के बाद भगवान राम जी लक्ष्मण जी के साथ अपने गुरु जी के पीछे पीछे चल के और आगे बढ़े तो कहाँ पहुंच गए? जहाँ सरयू नदी गंगा में मिलती, उसको संगम कहते हैं। एक नदी में जब दूसरा नदी जाके मिल जाती है, दूसरी नदी, तो उस जगह को क्या कहेंगे? संगम। क्या कहेंगे? संगम। माने मिलने का नाम संगम है। कोई आदमी पूछे कि संगम क्या है तो क्या कहोगे? है कि नहीं? तो वहाँ किसका संगम होता है? नदी का। किसका जी? नदी का। माने सरयू नदी किस में मिल जाती है? गंगा नदी में। कहाँ मिल जाती है जी? गंगा नदी में। तो जहाँ पर संगम था सरयू नदी और गंगा नदी का, तो उसी कोने पर एक बहुत बड़ा आश्रम था। तो उस आश्रम को देख करके भगवान राम और लक्ष्मण दोनों पूछते हैं विश्वामित्र जी से, गुरुजी ये बताइए ये आश्रम कौन है, किसका है, यहाँ कौन रहते हैं? तो वहाँ बताना शुरू करते हैं कि ये आश्रम जो है, ये आश्रम भगवान शिव, किनका है? भगवान शिव जी का है। इसमें वो रहते थे, तपस्या करते थे। इसी बताया है कि 10वां श्लोक में बताया कि भगवान स्थानु अर्थात शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके, अपने मन को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। उस आश्रम में कौन तपस्या करते थे? भगवान शिव जी, जिसे हम भोला बाबा कहते हैं, जिसे शंकर जी कहते हैं, जिसे रुद्र कहते हैं। तो वो भगवान शिव जी इस आश्रम में रहते थे, तपस्या करते थे एकाग्रचित होकर और नियम पूर्वक। ऐसा नहीं कि कभी करते थे कभी नहीं करते थे, नियम पूर्वक करते थे। अब आगे कहते हैं पितुद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणं धर्षयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुद गणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। अब देखो क्या कहा कि काम जो होता है उसका नाम था, वो मनुष्य का रूप धारण कर लिया था और उसका नाम था क्या?
उसका नाम था मरुद। क्या नाम था ये? मरुद। तो ऊपर लिखा वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थानु इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। तो वो कंदर्प है ना, क्या नाम था उसका? कंदर्प। और इसमें लिखा कि अपने मरुद गणों के साथ जा रहे थे। कौन जा रहे थे? हैं? मरुद गणों के साथ शिव जी जा रहे थे। कौन जा रहे थे? शिव जी। मैंने अपने सखाओं के साथ, शिष्यों के साथ, जो भी उनके साथ रहते थे उनके साथ तपस्या करने के पश्चात में कहीं विदा हुए जाने के लिए। जैसे हम लोग कभी जाते हैं ना कहीं प्रचार आदि में, तो उस जमाने में भी प्रचार होता रहा होगा, तो वो जा रहे थे। उसी समय उस काम ने, जिसका नाम क्या था? कंदर्प। क्या नाम था? काम ने शिव जी पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? ये शिव जी पर। शिव जी पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। डांटते हो ना कई बार, रुक जाओ, क्यों बदमाशी करते, कहते ना ऐसा है। ऐसा उन्होंने हुंकार भर के कहा। किसको कहा? काम को कहा शिव जी ने, कंदर्प को। किसको? कंदर्प को कहा कि तो द्वाहं तो देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणं दर्शयामास दुर्मेधा हुंकितश्च महात्मना। ये महात्मा कहते हैं शिव जी को। शिव जी का नाम इसमें क्या है? ये महात्मा। अब आगे जब वो हुंकार भर के उसको रोका, तो फिर अवध्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनंदन व्यशीर्यंत शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मते। रघुनंदन भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। किसकी ओर? काम की ओर, हैं, जिसको कंदर्प कहते हैं। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। अब देखो क्या लिखा है, उसके शरीर से, माने कंदर्प के जो शरीर बने थे ना, हाथ पैर मुंह कान, ये सब गिर गए, उसके शरीर से गिर गए। जैसे उसकी तरफ देखा, ऐसा होगा? किसी की तरफ देखेगा तो उसका हाथ पैर अलग हो जाएगा क्या? है? नहीं। देखो इसमें ऐसा कहा है। अब विचार करने वाली बात है कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तत्र गात्रं हतं तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः अशरीरः कृतः कामः क्रोधात् देवेश्वरिणः। वहाँ दग्ध हुए महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। उसके देखते ही उसका शरीर क्या हो गया जी? नष्ट हो गया, माने खत्म हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। ये जो काम थे कंदर्प, इनको क्या कर दिया जी? अंगहीन कर दिया, माने उसके कोई भी अंग नहीं रहे। न आँख रहा, न कान रहा, न हाथ रहा, न पैर रहा। समझ में? इसको कहते हैं कि उसको क्या कर दिया? अंगहीन कर दिया। अनंग इति विख्यात तदा प्रभृति राघव शौचांग विषय श्रीमान यत्रांगं समुवाच। राम तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। देखो वो जो कंदर्प था, कौन? कंदर्प, काम वासना का ही नाम कंदर्प था। जब शिव के ऊपर में आक्रमण किया तो शिव उसके ऊपर में क्या कर किए? क्रोध किए, उसको डांटा। जैसे उसकी तरफ देखा तो उसका सारा शरीर नष्ट हो गया। अब सब नष्ट हो गया, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? अनंग। अंग के बिना, अन अंग माने बिना अंग का। नहीं समझ में? तो काम जो कंदर्प का रूप धारण किया था, उस पर जब शिव जी देखे तो उसका सिर, सारे शरीर के अंग नष्ट हो गए। तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? अनंग पड़ गया। अनंग क्या होता है? जिसके अंग नहीं होते, जिसके अंग नहीं होते वो अनंग। तो कहते हैं राम तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ।
शोभाशाली कंदर्प ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। अब देखो उस देश का नाम क्या पड़ गया? वो जो काम था, कंदर्प था, उसके तरफ जब शिव जी देखे तो उसका शरीर जो था ना वो नष्ट हो गया। आंख अलग हो गए, कान अलग हो गए, हाथ अलग हो गए, पैर अलग हो गए। तो हाथ पैर आंख कान अलग होकर के जहां गिरा, ध्यान दो, माने कंदर्प के शरीर से आंख कान हाथ पैर जहां गिरा उस जगह का नाम क्या हो गया? अंग प्रदेश। क्या हुआ? अंग प्रदेश। नहीं समझ में? माने काम रूपी जो कंदर्प था वह शिव जी पर हमला किया तो शिव जी जब उसके तरफ देखे तो उसके देखने से कंदर्प हो गया अनंग, उसका अंग खत्म हो गया, नष्ट हो गया, अलग अलग हो गए। तो अलग होकर के जहां पर गिरा उस जगह का नाम क्या हो गया जी? अंग प्रदेश। क्या हुआ? अंग प्रदेश। इसको ठीक से समझ लो। तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्य मे पुण्यः पुरा शिष्या धर्म परा वीर तेषां पापं न विद्यते। अब देखो ये क्या कहते हैं? कहते हैं यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। राम जी को क्या कहते हैं? ये जो आश्रम दिख रहा है जहाँ शिव जी तपस्या करते थे, नियमित रूप से तपस्या करते थे, अपने मन को एकाग्र करके तपस्या करते थे, जहाँ पर उस कंदर्प को अनंग बना दिया, माने अंग से रहित बना दिया, जहाँ पर उस अनंग के अंग गिरे उसी जगह ये जो आश्रम है यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। समझ में? उसी को महादेव भी कहते हैं ना। भोला बाबा का एक नाम क्या है? महादेव। उन्हीं को शंकर जी कहते हैं, उन्हीं को शिव जी कहते हैं, उन्हीं को महादेव कहते हैं, उन्हीं को भोला बाबा कहते हैं। सब नाम उन्हीं का है, उन्हीं को रुद्र कहते हैं। तो इस प्रकार से कहा कि ये आश्रम उसी महादेव जी का पुण्य आश्रम है। वीर माने भगवान राम को कहते हैं, ए वीर, ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं स्थानों के धर्म परायण शिष्य थे। यहाँ जो रहने वाले जितने भी साधु संत महात्मा हैं सब महादेव जी के शिष्य हैं। क्या कहा जी? महादेव शिव जी के शिष्य शिष्य हैं, धर्मपरायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। अब कहते हैं यहाँ जो भी रहने वाले हैं इनका सारा पाप नष्ट हो गए, खत्म हो गया है, क्योंकि शिव जी की तपस्या का स्थली है। इहाद्य रजनिंग राम वसेम शुभदर्शन पुण्ययोः सरितोर्मध्ये स्वस्तरिष्यामहे वयम्। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं इन पुण्य सलिला सरिताओं के बीच में निवास करें, कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। अब जहाँ सरयू नदी मिली थी गंगा में तो उसी स्थान पर जो ये आश्रम था महादेव जी का, कहते हैं कि आज इसी में हम लोग रुकेंगे और सवेर में गंगा जी को पार करेंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हैं? जी। हाँ। कहते हैं कि इसको पार करेंगे। अब आगे कहते हैं अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमम् इह वासः परोस्माकं सुखं वत्स्यामहे दिशाम् स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुतहव्या नरोत्तम। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चले, यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ, यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। अब देखो एक विशेष बात, विश्वामित्र जी भगवान राम से क्या कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जी? स्नान करके जप करेंगे। स्नान करके जप करेंगे, गायत्री का जप पीछे बताया हुआ है, गायत्री का जप करेंगे, फिर हवन करेंगे। क्या करेंगे? हवन। हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। क्या साबित हुआ कि पुराने जमाने में
जब भगवान राम का समय था तो हर एक व्यक्ति प्रातः काल भी हवन संध्या करते थे और सायंकाल भी हवन संध्या करते थे। देखो साफ साफ लिखा है ना, सायंकाल है, पहुंचे हुए उस आश्रम में, रात में यहाँ विश्राम करना है और कहते हैं क्या करो, तो हम सभी यहाँ स्नान करें। क्या करें? स्नान करके जप करें, माने गायत्री का जप करें, माने ध्यान करें, और हवन करने के बाद फिर हवन करें। तो हवन शाम में भी होता था और प्रातः काल भी लोग हवन करते थे। जो प्रतिदिन नियमित रूप से हवन संध्या लोग करते थे उसको लोगों ने छोड़ दिया। खाली राम 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 जप करता है, राधे 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 करता रहता है, पता नहीं हरे कृष्ण हरे राम करता रहता है। ये जितने भी संप्रदाय वाले हैं, असली काम को, जिस काम को भगवान राम करते थे, विश्वामित्र करते थे, ऋषि मुनि महात्मा करते थे, उन काम को इन लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया है, लात मार दिया है। अब कोई भागवत पढ़ के कहता है कि हम धर्मात्मा हो गए, कोई राम राम करके धर्मात्मा हो गया, कोई राधे राधे करके धर्मात्मा बनता है। ये सभी गलत बातें हैं। क्या जी? गलत बात है। ये हमारी परंपरा के विरुद्ध हैं। तो इन परंपरा से जिस क्रिया को हमारे भगवान राम करते थे, कृष्ण करते थे, हमारे महापुरुष करते थे, विद्वान जन करते थे, उन्हें उस क्रिया को ही हमें भी करना चाहिए। हम भी नियमित रूप से गायत्री का जप करें, ध्यान करें, संध्या करें, हवन करें, और दोनों समय हवन संध्या करें। ये विधान इसमें बताया हुआ है। तो कहते हैं कि रात हवन जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। तेषां संवदतां तत्र तपो दीर्घेन चक्षुषा विज्ञाय परम प्रीता मुनयो हर्षमागमन। अब कहते हैं कि वे लोग वहाँ इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूर दृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्ष जनित उल्लास छा गया। अर्घ्यं पाद्यं तथातिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे राम लक्ष्मणयोः पश्चात् दकुर्वन्न तिथि क्रियाम। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य, पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। उस आश्रम के जो लोग थे तब उनका सत्कार करना प्रारंभ किए। सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिरभिरञ्जयन् यथारहमजपन् संध्या विषयस्ते समाहिता। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति की कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्र चित्त होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। देखो क्या लिखा है कि भगवान राम विश्वामित्र जी तो करते ही थे। उस जमाने में जितने ऋषि मुनि थे सभी क्या करते थे जी? उन्होंने संध्या किया। क्या किया? संध्या वंदन और गायत्री का जप किया। तत्र वासिभिरानीता मुनिभिः सुव्रतैः सह न्यवसन सुसुखम तत्र कामाश्रम पदे तथा। तदनंतर वहाँ रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुँचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। रात्रि विश्राम वहाँ किए। कथा भी रवि रामा भी रवि रामो नृपात्मजो रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुंगवः। धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। अब ये रात इसी प्रकार से बीते। फिर अब दूसरे दिन वहाँ से आगे चलेंगे और ये इस प्रकार से 23वां सर्ग समाप्त हुआ है। अब 24वें सर्ग का कथा आगे करेंगे। आज के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।